हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। खुद मैं डूब जाऊं इतना कि ना किसी का अभाव रहे। खुद मैं डूब जाऊं इतना कि ना किसी का अभाव रहे। कोई चाह कर भी तुम्हें आहत ना कर सके, ऐसा अपना स्वभाव रहे। कोई चाह कर भी तुम्हें आहत ना कर सके, ऐसा अपना स्वभाव रहे। बना लो खुद को ऐसा कि अभाव का ही ना भाव रहे। बना लो खुद को ऐसा कि अभाव का ही भाव ना रहे। तो आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। गुस्सा करने वाली औरतों की 3 सबसे बड़ी निशानी। देखिए, आजकल गुस्सा तो सबको आता है, लेकिन जो लेडीज़ है, हाउसवाइफ है ना, उनकी गुस्सा करने की 3 सबसे बड़ी और सबसे ही इंटरेस्टिंग और प्यार भरी 3 आदतें होती हैं। तो आज इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो ऐसी कौन सी 3 औरतों के अंदर आदतें होती हैं जो गुस्सा भी कर लेती हैं बट प्यार भी वे बहुत ही ज़्यादा करती हैं। तो सबसे पहले बात करते कि मुझे यहाँ बनाना था सूट। तो आगे के गले में डिजाइन बना रहे, वी वाला गला आगे बनाना था बकरम पर, और पीछे वाला गोल बनाना था, बट वो भी बकरम पर ही बनाना था। तो सबसे पहले हम सूट के गले बना लेंगे बकरम पर, और उसके बाद फिर हम आगे सूट की सिलाई करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ना मैं बकरम पर इस तरह से गले को जमा लेती हूँ और पूरा कंप्लीट करने के बाद ही आगे की सिलाई करती हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गले बनाने के बाद फिर हम शोल्डर जोड़ेंगे और उसके बाद फिटिंग वगैरह आगे देंगे। तो चलिए बात करते हैं वो हमारी कौन सी 3 ऐसी आदतें हैं, कौन सी ऐसी 3 निशानियां हैं जो गुस्सा करने वाली औरतों के अंदर होती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट है, जो औरतें ज़्यादा गुस्सा करती हैं वो दिल की बहुत ही ज़्यादा साफ़ होती हैं। ये बात बिल्कुल सही है। जो औरतें, जो लेडीज़ें गुस्सा करती हैं ना, वो दिल की बहुत बहुत ज़्यादा साफ़ होती हैं। हमेशा वो हर किसी के साथ सच बोलती हैं, सच कहती हैं और हमेशा सच का ही साथ देती हैं। कोई उनके साथ कुछ झूठ बोलता है या फरेब करता है ना, तो उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि वो क्योंकि वो झूठ से बहुत ज़्यादा चिढ़ती हैं, बहुत ज़्यादा नफ़रत करती हैं। और बार बार अगर वही झूठ उनके सामने आता है और कोई बोलता है तो वो परेशान होकर के गुस्सा करने लग जाती हैं, चिड़चिड़ाने लग जाती हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि वो कभी अपनी लाइफ में झूठ नहीं बोलती और ना ही कभी किसी के साथ चाल फरेबी करती हैं और ना ही किसी के साथ मतलब धोखाधड़ी करती हैं। वो दिल की इतनी ज़्यादा साफ़ होती हैं, तो उनको अगर कोई उनके साथ ज़्यादा गलत व्यवहार करता है या गलत तरीके से पेश आता है या झूठ बोलता है या फिर फरेबी करता है, तो उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं हैं और उनको ही गलत ठहरा देते हैं कि इस जगह औरत बहुत गलत है, जब देखो तब गुस्सा करती रहती। लेकिन वो दिल की गहराइयों से नहीं सोचते हैं, नहीं समझ पाते कि हमारी औरत कभी भी झूठ नहीं बोलती और ना ही कभी किसी के साथ चाल फरेबी करती है। और जब हम इसके साथ ऐसा करते हैं तो उसको गुस्सा आना जायज़ है। तो गुस्सा तो करेंगे। ठीक है। तो लोग गलत कहने लगते, गलत सोचने लगते, लेकिन औरत को कभी समझते नहीं हैं। सिर्फ उसको गलत तरीके से उसके साथ बिहेव करेंगे तो उसको गुस्सा नहीं आएगा, तो और वो लोग क्या करेंगी। तो गुस्सा आने का कारण जो है वो आप लोग ही हैं, क्योंकि आप लोग उनके साथ झूठ बोलते हैं, गलत करते हैं, तो गुस्सा उन लोगों को आ ही जाता है। अगर आप लोग इसी जगह प्यार से बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, हर बात को सच बोलेंगे, तो उनको कभी भी गुस्सा नहीं आएगा और आपका घर स्वर्ग के समान रहेगा। हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ आपके घर में रहेंगी। ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक ये था, जो औरतें गुस्सा करती है वो दिल की बहुत बहुत ज़्यादा साफ़ होती है। ये बात बिल्कुल सच है। ठीक है। और जो लोग गुस्सा नहीं करते हैं ना, हर बात पे मीठा बोलते हैं, उनके अंदर हमेशा जहर ही जहर भरा होता है। सच में उनको पता भी नहीं चलता है कि बाहर से तो वो इतना ज़्यादा दिखावा करेंगे, अपनापन करेंगे कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत आपके साथ अपने हैं, बट उनके अंदर ही अंदर छुरियाँ चलती हैं, अंदर ही अंदर वो बहुत जलते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब आप लोगों से नफ़रत करते हैं। हमेशा मीठे बोलने वालों का आप लोग यही समझना कि जब भी वो मीठा बोलते हैं तो उनके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ चलता है। और जो कड़वा बोल जाते हैं, गुस्से में कुछ भी कह जाते हैं ना, उनका दिल बहुत साफ़ होता है। वो हमेशा अपने दिल की सुनते हैं और जो कहना होता है वो मुंह पर साफ शब्दों में कह देते, पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करते और ना ही किसी से मतलब
कुछ उल्टा सीधा कहते हैं। जो उनको कहना होता सामने अपनी बात रख देते हैं, फिर किसी को बुरा लगे या भला लगे, क्योंकि वो अपनी बात रखने की हिम्मत रखते हैं। ठीक है, ये सभी के अंदर होना चाहिए, चाहे हाउसवाइफ हो या फिर कोई लड़की हो या फिर जेंट्स हो, कोई भी हो, हर किसी के अंदर ये बात होनी चाहिए कि अपनी बात रखो। सामने वाला भी इंसान है, कोई जानवर नहीं है कि आपको खा जाएगा, वो भी एक इंसान है। अपनी बात आपको रखने का पूरा हक है। हाँ, लेकिन वो उसका हक है, वो माने या ना माने वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर और उसकी सोच के ऊपर। लेकिन आपको अपनी पूरी बात रखने का पूरा हक है। ठीक है, लेकिन बात में दम होना चाहिए, बात आपकी सही होनी चाहिए, तभी आप अपनी पूरी बात कह सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है और इस जगह दूसरा गलत है, तो आपको सिर्फ अपनी बात बता देनी चाहिए, बाकी उसकी मर्ज़ी, वो माने या ना माने वो जाने, उसका काम जाने। तो इस तरह से आपको करना चाहिए। तो हम लोगों को कभी आपको गलत नहीं ठहराना चाहिए कि वो गुस्सा करते हैं। गुस्सा भी हम लोग आप लोगों की वजह से ही करते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, जब इन्हें कोई समझता नहीं है तो वह अंदर से बहुत ही ज़्यादा टूट जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। जब एक हाउसवाइफ को, एक गृहिणी को कोई समझता नहीं है तो वो अंदर से बहुत ज़्यादा टूट जाती हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि हम अपना पूरा 100% दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, आप लोगों की बात मान रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और थोड़ा बहुत पैसा भी कमा रहे हैं। जो टाइम बचता है उस टाइम में काम करके पैसा भी कमा रहे हैं, फिर भी आप लोग हमें नहीं समझ रहे हो। तो वो अंदर से इतना ज़्यादा टूट जाती हैं, सच में अंदर से इतना टूट जाती, दुखी हो जाती हैं। आप लोगों को कभी भी अपनी घर की गृहिणी को, अपनी घर की औरत को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना कि जो लक्ष्मी जी होती हैं उनको खुश करने के चक्कर में आप लोग अपनी घर की गृह लक्ष्मी को ही दुखी रखते हैं। जब तक आप लोग अपने घर की गृह लक्ष्मी को खुश नहीं रखेंगे तब तक आपसे लक्ष्मी जी कभी खुश नहीं होंगी। अगर आपको लक्ष्मी जी को खुश करना है तो आपको अपने घर की गृह लक्ष्मी को पहले खुश करना है, तभी लक्ष्मी जी खुश होंगी। लोग पैसे के पीछे भागते रहते हैं और अपने घर की बहू बेटियों को सताते रहते हैं, तो वो हमेशा दुखी रहते, कभी लाइफ में खुश नहीं रहते हैं। और देखिए, गरीब आदमी अगर अपने घर की बहू बेटी की इज्जत करता है, उनको प्यार सम्मान सब कुछ देता है ना, तो उस घर की बहू बेटी के साथ साथ उस घर में लक्ष्मी भी रहती हैं और खुशियाँ भी रहती हैं और कभी किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होती है। ये बिल्कुल सही बात है। जो लोग नहीं इस बात को जानते हैं वो लोग जान जाएं और संभल जाएं और इस बात पर अमल ज़रूर करें, क्योंकि औरत का दुखी रहना या फिर उसका टूटना बिल्कुल भी आपकी घर गृहस्थी के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, जितना आपके घर की बहू बेटियां खुश रहेंगी उतने ही आपके घर में तरक्की होगी, बरकत होगी। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा तीसरा पॉइंट आता है, ये गुस्सा भी उन्हीं पर करती हैं जिनसे ये बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, हम लोग हर किसी के ऊपर गुस्सा नहीं कर सकते हैं, कोई कुछ भी कहता रहे नहीं कर सकते। हम लोगों की शादी हो जाती है, हाउसवाइफ बन जाते हैं, हम लोगों के इन लॉज जैसे कि सास ससुर होते हैं, कुछ भी कहते हैं तो हम लोग उन पर कभी गुस्सा नहीं कर पाते हैं उनकी, बल्कि चुपचाप सर झुका करके उनकी बात ही सुन लेते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हस्बैंड कुछ कहते हैं तो हम लोग थोड़ा बहुत सहन कर पाते, ज़्यादा नहीं कर पाते और गुस्सा कर जाते, क्योंकि उनको हम लोग दिल से प्यार करते हैं। एक अलग ही बाउंड होता है, आप लोग इस बात को समझ सकती हैं। एक इन लॉज के साथ और हस्बैंड के साथ, दोनों के साथ एक अलग ही बाउंड होता है एक हाउसवाइफ का। ठीक है, तो देखिए, वो वैसे तो सबकी सुनती हैं और हमेशा सब कुछ काम करती है, सबका साथ देती है, बट गुस्सा कभी कभी आता है तो वो गुस्सा उन्हीं पर करती हैं जिनसे वो बेहद प्यार करती हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं, बहुत ही ज़्यादा केयर करती हैं। लेकिन आगे वाला जो पार्टनर होता है ना, वो उनको समझ नहीं पाता, उसको तो ये लगता है कि ये बस गुस्सा ही करती रहती हैं। ऐसा नहीं है, आपको अपनी लाइफ पार्टनर को समझना चाहिए, उसको पूरा सम्मान देना चाहिए, उसको मान देना चाहिए, उसकी वैल्यू करनी चाहिए। वो भी एक इंसान है, इज्जत रिजर्व करती है, वैल्यू रिजर्व करती है। ऐसा नहीं है सिर्फ आप उसको भला बुरा कहते रहें और उसको डिमोटिवेट करते रहें। उसको प्यार करने का और इज्जत मिलने का पूरा हक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपनी लाइफ पार्टनर को किस तरह से रखना है, उसको खुश रखना है या फिर दुखी रखना है। देखिए, ये पूरा
जो भी मतलब पूरी जो भी बात होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक आदमी के ऊपर ही डिपेंड करती है। अगर वो चाहे तो अपनी बीवी को रानी बना कर के रख सकता है और ना चाहे तो अपनी बीवी को बिल्कुल भी नौकरानी बना के रख सकता है। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये सारी बातें ना आदमी के ऊपर ही डिपेंड करती हैं, उसी के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो अगर आप लोगों को ऐसा करना है, अपना घर गृहस्थी खुशी से रखनी है और अपने आप को खुश रखना है, अपने परिवार को खुश रखना है, तो सबसे पहले आप अपने घर की बहू बेटियों को खुश रखिए। आपकी ज़िंदगी अपने आप ही खुश हो जाएगी। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, ना ही बिल्कुल कभी दुखी होंगे। एक बार आप लोग ये करके देखिए, मात्र 1-2 महीने ये करके देखिए कि अपनी घर की बहू बेटियों को पूरी इज्जत दीजिए, पूरा सम्मान दीजिए और पूरा उनको टाइम दीजिए। फिर देखिए आपके घर में कैसी बरकत होती, कैसी खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। कभी आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, समझे। ऐसा आपके साथ हमेशा होगा और हर चीज़ में आपकी बरकत ही बरकत होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से एक और नई वीडियो में, नई चीज़ों के साथ, नई उम्मीदों के साथ और नई सोच के साथ। सोच आप लोगों की हमेशा नई होनी चाहिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। एक बार आप सभी को फिर से राधे राधे।